नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। सामान्य ज्ञान का आज वापस अपन टॉपिक ले रहे हैं। किसके बारे में? अपने चल रहा था भारत का भूगोल। अपन ने भारत के भूगोल में नामकरण, स्थिति और विस्तार के बारे में क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। पढ़ा है क्या? सबको पता होगा। क्लियर है सबके? बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं उसी में ही कि आगे क्या पढ़ना है। अब आगे पढ़ना है भारत का क्षेत्रफल के बारे में। क्या पढ़ना है साथियों? कि भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल। ये है अपना क्या? भारत। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व के अनुसार 100% यदि विश्व का पूरा क्षेत्रफल माने अपन तो उसमें भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है उसके बारे में अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये पूरा, क्या ये पूरा जो क्षेत्रफल है भारत का ये कितना है? तो क्षेत्रफल यदि आपको पता लगाना है तो भारत का साथियों क्षेत्रफल है कितना? भारत का क्षेत्रफल है साथियों कितना? भारत का क्षेत्रफल है कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यही आपको किस में मिलियन में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यही आपको लैख में पूछा जाए तो हो जाएगा कितना साथियों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 8 लाख वर्ग किलोमीटर। यही आपको मील में पूछा जाए तो कितना होगा? 126,92,19 मील वर्ग किलोमीटर। हो गया क्लियर? ये चारों तरीके से अलग अलग क्या है, क्वेश्चन एक ही होता है। कभी कभी चकराने के लिए अपन को क्या है, ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और बताते हैं भारत का क्षेत्रफल बताइए। और यदि ये डायरेक्टली ना लिखा है कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसी कोई अलग फॉर्मेट में लिख के बता देते हैं कि बताइए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन। तो यहाँ पे क्या होता है, छात्र या स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं साथियों। अपने ही साथी क्या हो जाते हैं? कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। चीज एक ही है, इसी को इसने क्या कर दिया? मिलियन, लैख और मील में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और डायरेक्टली किलोमीटर में ना लिख के क्या इनमें यदि दे देता, क्योंकि आजकल ये सभी क्या कॉमन सी हो गए, तो क्या कंपटीशन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो अपन को हर फॉर्मेट में पता रखना है। ये हो गया कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया 3.28 मिलियन। ये हो गया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये हो गया कितना? 126,92,19 मील वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का टोटल क्षेत्रफल है। ये क्या है साथियों? भारत का टोटल क्षेत्रफल। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जो क्षेत्रफल है इसके अकॉर्डिंग भारत विश्व में कितना प्रतिशत रखता है? तो विश्व का, भारत के पास विश्व का टोटल 2.4% क्षेत्रफल है। केवल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है विश्व का? क्षेत्रफल में से विश्व का 100% क्षेत्रफल माने अपन तो उनमें से केवल 2.4% किसके पास है? भारत के पास है। ठीक है, लेकिन अपन यही जनसंख्या में देखें यदि साथियों तो अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, जनसंख्या अपने पास विश्व में 17.5% जनसंख्या है। कितनी है? 17.5। देख लीजिए भारत की क्या हालत है। क्षेत्रफल 2.4, विश्व में कितना? 7वां स्थान रखते हैं अपन। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां। यही पूछा आपके जनसंख्या की दृष्टि से स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से अपन रखते हैं साथियों कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा। ठीक है, हालत देखिए, क्षेत्रफल है 2.4, जनसंख्या है 17.5 विश्व की, भारत के पास। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से स्थान दूसरा। पहला जनसंख्या की दृष्टि से स्थान किसका है साथियों? चीन का है। पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का।
और यही क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सातवां है, कौन भारत। कौन कौन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो भी देख लीजिए। पहला स्थान आता है साथियों विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा, रूस। दूसरा स्थान आता है साथियों किसका, कनाडा का। तीसरा स्थान आता है साथियों चीन का। चौथा स्थान आता है यूएसए का। पांचवा स्थान आता है साथियों ब्राजील का। छठा स्थान आता है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। और सातवां स्थान पर कौन है अपना, भारत। कौन है, भारत। यह है विश्व के 7 बड़े देश। कौन है, विश्व के 7 बड़े देश। किस में है, क्षेत्रफल में। किस में है साथियों, जनसंख्या में नहीं है, क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा देश कौन सा, रूस। उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और भारत। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान, 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा, दूसरा। आया समझ में। भारत के पास टोटल विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, 2.4% क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 17.5% जनसंख्या। ठीक है, यही आपको पूछा जाए यदि विश्व का सबसे छोटा देश किस में, क्षेत्रफल में। यदि क्षेत्रफल में सबसे छोटा बता देता हूं साथ में याद रखने के लिए। सबसे छोटा पूछा जाए, छोटा किस में साथियों, यदि क्षेत्रफल में, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल में पूछा जाए तो साथियों कौन सा है, वो है कौन सा, वेटिकन सिटी। याद रखना कौन सा है, वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश। इससे थोड़ा बड़ा देश कौन सा है, फॉकलैंड। क्या नाम है, फॉकलैंड। याद रखना दोनों। सबसे छोटा देश विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी, सबसे बड़ा रूस। उससे सेकंड नंबर थोड़ा बड़ा फॉकलैंड, रूस में से थोड़ा छोटा कनाडा। ठीक है, आया समझ में। ये हो गए बड़े 7 देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये मैंने साथ में बता दिया। ऐसे अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भी वापस आएगा ये, तो भी मैं साथ साथ में बता देता हूँ कि सबसे छोटा देश कौन सा है साथियों, वेटिकन सिटी, और उससे थोड़ा बड़ा फॉकलैंड। ठीक है, क्लियर। क्या क्या हुआ, भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल अपने पास रखता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। कौन सा है, 7वां। कौन 7 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया व भारत। सबसे छोटा वेटिकन सिटी और कौन सा, फॉकलैंड। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए साथियों, भारत की आकृति के बारे में यदि आपको पूछा जाए कि भारत की आकृति कैसी है, क्या है, भारत की आकृति कैसी है, तो साथियों भारत की आकृति आपको कैसी लग रही है, इसको बोलते हैं अपन चतुष्कोणीय। 4 कोणों से घिरी हुई है। क्या, चतुष्कोणीय। आइए वाला क्वेश्चन है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय। इसी को अपन बोल सकते हैं पतंगाकार। क्या, पतंगाकार। ये कैसी है, किसकी स्थिति है साथियों, भारत की स्थिति है। कैसी स्थिति है, भारत की स्थिति। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए भारत में वर्तमान में यदि देखें अपन एट ए टाइम में, तो 28 तो क्या है साथियों, राज्य है। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित। सबको पता होगा कि 28 राज्य कौन कौन से हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। ये कॉमन चीज है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो भी मैं बता दूंगा आपको केंद्र शासित प्रदेश कौन से। सबके मन में ये आ रहा होगा केंद्र शासित प्रदेश 9 है, 8 कैसे हुए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि 8 क्यों है और कौन कौन सा देश शामिल हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए उनके बारे में। और 28 राज्यों में भी बताऊंगा कौन कौन सा नया बना है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नया बना है उसके बारे। ये समझ में आया क्या, बोलिए जल्दी, नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्या है आपको देखने में इजीली होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए राज्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत के 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, 4 सबसे छोटे राज्य कौन कौन से, उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, देखो दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है कितना,
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो पूरा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में भारत के पास 28 राज्य, कितने राज्य हैं? 28 तो है राज्य, और 8 हैं क्या? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। आया क्या समझ में? देखिए, इन 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या अपन को पढ़ना है? सबसे बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं और सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में। यदि आपको पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो साथियों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, पहले सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। जैसे ही सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से क्या हुआ? अलग हुआ। उसके बाद राजस्थान का नंबर क्या आ गया? फर्स्ट नंबर पर। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कहाँ का? भारत का। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है साथियों कौन? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का नंबर कितने नंबर पर आ गया? 2 नंबर पर। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अगला देखिए, तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है साथियों कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। और चौथा सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है साथियों? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अपन ने, आपको याद हो तो जब जनसंख्या का टॉपिक किया था तो भी मैं बताया था जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? याद है क्या? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। याद रखना है। और यही देखें अपन सबसे छोटा राज्य, छोटे राज्य। ठीक है, तो छोटे राज्य में यदि देखें सबसे छोटा राज्य कौन सा भारत का, तो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? गोवा। कौन सा है? गोवा। इसके बाद में दूसरा, इससे थोड़ा अधिक कौन? सिक्किम। थोड़ा सा ज्यादा सिक्किम। तीसरा कौन सा? तीसरा है साथियों कौन सा? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। और चौथा है कौन सा साथियों? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। ये 4 हैं क्या? भारत के छोटे राज्य, और ये 4 हैं क्या साथियों? भारत के बड़े राज्य। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इन 4 राज्यों में से भारत के राज्यों को अवरोही से आरोही के क्रम में जमाइए क्षेत्रफल में। तो आरोही या अवरोही क्रम में यदि पूछा जाए तो सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। और यही पूछा जाए छोटे राज्यों का तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। सबसे छोटा गोवा, उससे थोड़ा अधिक सिक्किम, उससे थोड़ा अधिक त्रिपुरा, उससे थोड़ा अधिक नागालैंड। बड़े। और यही राजस्थान सबसे बड़ा, उससे छोटा एमपी, उससे छोटा महाराष्ट्र, यूपी। यदि पूछा जाए सन 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। 2000 में क्या हुआ? जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ, किससे? मध्य प्रदेश से। राजस्थान आ गया कौन से नंबर पर? फर्स्ट नंबर पर आ गया। कौन से नंबर पर? फर्स्ट नंबर पर। जो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ये भारत टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 10.41% अपने पास रखता है। कितना प्रतिशत? 10.41। और जो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। ये कितना प्रतिशत अपने पास रखता है? तो ये केवल 0.11% है इसके पास भारत का क्षेत्रफल। आया? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत बढ़िया। ये हो गए क्या? राज्यों के बारे में। यही पूछा जाए आपको केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। ये अपन ने पढ़ा 28 राज्यों के बारे में। अब यदि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो सबसे, इधर लिख रहा हूं साथियों, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है साथियों? जो अभी नया बना, कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। इससे थोड़ा छोटा यदि पूरे दूसरा सबसे बड़ा, तो यह सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा है साथियों लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। दोनों नए बने। ठीक है, बहुत बढ़िया। यही पूछा जाए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश
तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है साथियों कौन सा, याद है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश 1 नंबर पर है लक्षद्वीप। और इससे थोड़ा बड़ा पूछा जाए यदि कौन सा है तो दमन और दीव। कौन सा, दमन दीव। ठीक है, हो गया क्लियर। अभी तो वर्तमान में दमन दीव नहीं है क्योंकि दमन दीव और दादर और नागर हवेली को क्या हुआ, एक संयुक्त विलय कर दिया गया, इसके अकॉर्डिंग ये सबसे छोटा नहीं रहा। ठीक है, दूसरे नंबर का आया। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जम्मू कश्मीर। दूसरा सबसे बड़ा लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछा जाए तो कौन सा है, लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप है। आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। यही पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, देखो सब याद रखना है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कौन सा, कच्छ। और कच्छ कहाँ है साथियों, कच्छ है साथियों गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। सबसे बड़ा जिला है ये भारत का, कौन सा, कच्छ। और ये सभी किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कच्छ है। दूसरा सबसे बड़ा लेह है, लेह कौन सा, जो लद्दाख वाला। तीसरा सबसे बड़ा है जैसलमेर, जो कहां पर है, राजस्थान में। याद रखना। यही पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो उसका नाम है साथियों माहे। क्या है, माहे। कहां का है ये, तो ये है साथियों पांडेचेरी का या पुदुचेरी। एक ये केंद्र शासित प्रदेश है पांडेचेरी, इसी का नाम है क्या, पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी या पांडेचेरी, जिसका जिला कौन सा, माहे नाम का, जो भारत का सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा कौन सा, कच्छ, गुजरात का। आया समझ में। देखिए एक बार वापस देख लीजिए, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इनमें से राज्य कितने अपने पास, 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा, गोवा। दूसरा सबसे बड़ा राज्य एमपी। दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम। बहुत बढ़िया, आया समझ में। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जम्मू कश्मीर। दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का। सबसे छोटा जिला माहे पांडेचेरी का। आया समझ में, आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये है क्या, अपने भारत के जो भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश या जिलों का बड़ा व छोटे का क्रम पढ़ा अपन ने, पढ़ा। अब अपन देखते हैं, मैं साथ साथ में आपको बता देता हूं कि जो अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से हैं, सबको पता होगा तो भी मैं लिख देता हूं 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, एक केंद्र शासित प्रदेश है अपना दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। मैं लिख रहा हूं क्या, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। दूसरा कौन सा है साथियों, दूसरा है भाई कौन सा, कौन सा है दिल्ली के बाद में, यदि मैं मानूं तो अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। ठीक है, तीसरा कौन सा है, तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़। चौथा कौन सा है भाई, चौथा है लक्षद्वीप। ठीक है, पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, पांचवा है साथियों दमन दीव, और इसी में इसको संयुक्त कर दिया दादर नागर को, दादर वे नागर दोनों को मिला दिया। कौन सा, दमन दीव वे दादर नागर को क्या कर दिया, संयुक्त कर दिया। कब किया, 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा कानूनी मत पर हस्ताक्षर करके दमन दीव दादर नागर हवेली को संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और जिसकी राजधानी कौन सी रखी गई, दमन रखी गई। दमन दीव और दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी, दमन। पहले दोनों की अलग अलग राजधानी थी, दमन और दीव की थी दमन, दादर नागर हवेली की थी कौन सी, सिलवास। किस नाम से,
सिलवास नाम से। तो कितने हो गए साथियों? दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव हो गए 5। अगला है कौन सा? पांडेचेरी या पुदुचेरी, कौन सा हो गए? 6। 7वां हो गया जम्मू कश्मीर और 8वां हो गया वर्तमान में 2 बनने वाले लद्दाख। कब साइन हुए? कब साइन हुए इन दोनों का कानूनी मत पर? ये हुए कब? 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद नंबर 370 तथा धारा नंबर 35A हटाने के बाद 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसका नाम रखा गया जम्मू कश्मीर और एक का रखा गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र है, लद्दाख में विधानसभा क्षेत्र नहीं है। लद्दाख में केवल 2 ही जिले हैं और जम्मू कश्मीर जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है इसमें 20 जिले हैं। कितने? 20। अब देखिए सबकी राजधानी भी बता देता हूं। दिल्ली की राजधानी सबको पता चल रहा है कि क्या केंद्र, ये क्या है? कैपिटल है अपनी, तो न्यू दिल्ली इसकी राजधानी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है साथियों पोर्ट ब्लेयर। लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। किसकी? अंडमान निकोबार। चंडीगढ़ की राजधानी नाम ही है और यही इसकी राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की भी यही है, चंडीगढ़। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती या कवरत्ती। ठीक है। दमन दीव दादर नागर पूरा की राजधानी है कौन सी? दमन। आया समझ में? पांडेचेरी की राजधानी सेम है, पुदुचेरी या पांडेचेरी। ठीक है। जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर और एक है जम्मू। दोनों राजधानी कैसे हुई? 2, एक शीतकालीन एक ग्रीष्मकालीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। लद्दाख की राजधानी है लेह। कौन सी है? लेह। ये सभी हो गए आपके क्या? 8 केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े अपन ने, दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, पांडेचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सबकी राजधानियां भी पढ़ी अपन ने और एक 1 बाय 1 करके क्या किया? डिस्कस किया। आया समझ में? बहुत बढ़िया। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में सभी। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, राजधानियां वे क्या? राज्यों के बारे में पढ़ने के बाद अब अपन देखते हैं इसके भारत जियोग्राफी में आगे। देखिए थोड़ा सा मैच करता हूं मैं। ये है अपना क्या? वापस मैप बनाता हूं। प्यारा सा क्या है साथियों? भारत है। क्या है? भारत। ठीक है। अब भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं अपन कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कैसी है ये रेखा? उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। अपन ने पढ़ा अभी पहले क्या? ग्लोब के बारे में पढ़ा और ग्लोब को जो बीच में से बरोबर या सेंटर से या पृथ्वी, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सेंटर से जो अक्षांश गुजरता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसका नाम रखा अपन ने क्या? 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम रखा? 0 डिग्री अक्षांश। याद है क्या? बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद में अपन ने और अक्षांश खींचे और भारत की स्थिति है क्या से? 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच कौन स्थित है? भारत है स्थित। बहुत बढ़िया। ठीक है। इसी प्रकार एक केंद्र से कोण बनता है 23.5 डिग्री का। कितना? 23.5 डिग्री उत्तर की साइड में, मतलब उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है, क्या है? जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इसी प्रकार दक्षिण की साइड में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है, कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर, इसको बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा? देखो क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से उत्तरी गोलार्ध की रेखा कर्क रेखा है या मकर रेखा?
कर्क रेखा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ये पूरा पोर्शन ऊपर का कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का। और 0 डिग्री से ये नीचे का पोर्शन कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध का। मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में। भारत का कोई खेल नहीं है मकर रेखा में, क्योंकि भारत तो कहाँ स्थित है साथियों? यहाँ पे स्थित है। कहाँ स्थित है? ये स्थित है यहाँ, ठीक है। तो भारत के सेंटर से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये गुजर रही, देखो, ठीक है, गुजरिए। समझ में आ गया कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं किसको? कर्क रेखा को, ठीक है। और यही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मकर रेखा। आया, बहुत बढ़िया। देखिए जवानों, आगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। क्वेश्चन आता है भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो जवानों, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे आएगा कौन सा? 8 राज्य कौन से मैं लिखता हूं। पहला आएगा कौन सा साथियों? गुजरात। कौन सा आएगा पहला राज्य? गुजरात, जिससे कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है। गुजरात के बाद में कौन सा राज्य है साथियों? तो गुजरात के बाद में है कौन सा? मध्य प्रदेश में लिख दिया एमपी। कौन सा? एमपी। आया समझ में? सबसे पहले कौन सा? गुजरात। दूसरा कौन सा? मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा राज्य लिख लो छत्तीसगढ़। चौथा राज्य झारखंड। पांचवा राज्य कौन सा? झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। कौन सा हो गया? पश्चिमी बंगाल। आया समझ में? इसके बाद कौन सा? छठा राज्य कौन सा हो गया? छठा राज्य एक आता है कौन सा? गुजरात। राजस्थान नहीं लिखा क्या? सॉरी, छठा राज्य पहले आ जाएगा राजस्थान। सातवां त्रिपुरा और 8वां हो जाएगा मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इनमें से एक राज्य दूसरा देंगे, बाकी सभी यही राज्य देंगे। याद रखना है, ये पोर्शन है क्या? थोड़ा सा गुजरात का। इधर आया हुआ है राजस्थान, तो इधर से गुजरात, राजस्थान, इसके बाद में ये एमपी, इसके बाद में क्या है? ये ऊपर से आया हुआ क्या? छत्तीसगढ़, और ये झारखंड। ये पूरा एरिया किसका है साथियों? पश्चिमी बंगाल का। इसके बाद में ये त्रिपुरा और ये पूरा मेघालय। कौन सा? सॉरी, मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आया समझ में? बहुत बढ़िया। सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा की कौन से राज्य में है? तो साथियों, सबसे अधिक लंबाई है कहां पर? मध्य प्रदेश में। ज्यादा, सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किसकी? कर्क रेखा की, ठीक है। क्वेश्चन आता है किसकी? क्वेश्चन आता है रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची कौन सी रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर। रांची के सेंटर से कर्क रेखा निकलती है बरोबर। तो झारखंड की राजधानी रांची कौन सी? कर्क रेखा पर। यह क्वेश्चन बनता है भारत के राज्यों में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पे स्थित है? तो झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पे बरोबर सेंटर से रांची। आया समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, यह हो गया कर्क रेखा का। अब एक अपन ने पढ़ी थी पहले देशांतर रेखाओं के बारे में। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है? समय की गणना करती है। समय की गणना। इसी प्रकार हर एक देशांतर से, मतलब 0 डिग्री देशांतर से आप यदि
1 डिग्री देशांतर पर जाओगे तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर आ जाता है। मतलब यहाँ 1 बजी है 0 डिग्री पर, तो यहाँ 1 4 हो जाएगी। पूर्व की साइड बढ़ते चलेंगे, यही पश्चिम की साइड बढ़ते चलेंगे तो 4 मिनट का क्या होता जाएगा? माइनस होता जाएगा। ठीक है, तो भारत है किस साइड में? पूर्वी साइड में। ठीक है, भारत का अब यदि देखें, भारत देशांतर 68 डिग्री से लेकर मेनली देखें अपन 97 डिग्री, कितना? 30 देशांतर का फर्क है, लगभग कितना? 30 देशांतर का फर्क है। इसके अकॉर्डिंग तो भारत को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 मिनट का फर्क आ जाता है। मतलब गुजरात में यदि 9 बजे है तो उसी टाइम अरुणाचल प्रदेश जो लास्ट हिस्सा है यहाँ पे बजेंगे 11। ये तो हो गई गड़बड़। एक ही देश में अलग अलग टाइम, हर 4 मिनट, हर क्या अगले देशांतर पर टाइम क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो ये तो हो गया कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम। हो गई या नहीं हो गई भाई? यहाँ पे उस समय 9 बजे हैं तो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटा, 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। एंडिंग पॉइंट कौन सा? इन दोनों के बीच में 97 और 68 के बीच में लगभग मैं मानता हूं 30 देशांतर का फर्क है। 30 देशांतर, और एक देशांतर का मतलब क्या है? 4 मिनट का डिफरेंस। मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री पर गए 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब क्या किया भारत सरकार ने? क्या किया? एक फिक्स कर दिया। क्या? कि एक फिक्स रेखा निश्चित करते हैं, इस रेखा पर जो समय होगा वो ही पूरे भारत में लागू होगा। तो उस रेखा का नाम रख दिया क्या साथियों? क्या नाम रखा? देखिए, उस रेखा का नाम रख दिया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, जो भारत के क्या इधर से गुजरते 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। और इसी को नाम रखा गया है भारत का मानक समय रेखा। याद रखना, मानक समय मतलब सब जगह समान समय रेखा। बार क्वेश्चन आता है भारत का मानक समय रेखा कौन सी रेखा है? तो आपको बताना 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? भाई बता देंगे कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों। कौन कौन से हैं 5 राज्य? सबसे पहले आएगा यूपी। कौन सा आएगा साथियों? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा आएगा साथियों? दूसरा आएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के बाद में है मध्य प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 2। तीसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़। चौथा है साथियों उड़ीसा, और 5वां है साथियों आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। कौन सी है मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, आया समझ में? फर्क रहेगा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से? ये रे भाई। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से? तो कितने राज्यों से? 5 राज्य। क्वेश्चन आता है भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री वाली, ग्रीनविच रेखा से ये हो गया 68 डिग्री। ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? क्योंकि पूरी साइड में तो आगे होगा, पश्चिमी साइड में है तो इस टाइम से पीछे होगा। तो अपन पूरी साइड में भारत, तो समय अपना इससे क्या होगा? आगे होगा। मतलब क्या हुआ? भारत का समय आगे कितना है ग्रीनविच रेखा से? तो भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटा भारत का समय आगे है। यदि लंदन में या ग्रीनविच रेखा पर, कहाँ है ग्रीनविच रेखा? लंदन में है। तो लंदन में यदि 1 बजे है तो उसी समय भारत में समय क्या होगा? 5:30 बजेंगे साथियों। कितने बजेंगे? 5:30। याद रखना है भारत का एकमात्र मानक समय रेखा है, और वो कौन सी है? 82.5 डिग्री। क्यों निश्चित की गई? क्योंकि हर एक देशांतर के बाद 4 मिनट का डिफरेंस आता है। यदि भारत का विस्तार देखें अपन तो 30 देशांतर का है, इसके अकॉर्डिंग 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों में 2 घंटे का डिफरेंस। एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम, क्या सही रहेगा? क्या
नहीं रहेगा। इसके लिए भारत ने एक टाइम डिसाइड किया और वो कहां से 82.5 डिग्री पूरी देशांतर। और ये कहां से है, यहाँ पर एक प्रयोगशाला है। यहीं से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि इलाहाबाद या प्रयागराज में एक प्रयोगशाला है जिसका नाम जगह है नैनी नाम की जगह। कौन सी, नैनी नाम की जगह। यहां से भारत का मानक समय निश्चित किया गया है। क्वेश्चन आता है भारत का मानक समय कहां से निश्चित किया गया है, तो इलाहाबाद की नैनी नामक स्थान से निश्चित किया गया। कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा है। ठीक है, कितना आगे है ग्रीनविच रेखा से या लंदन से, तो भाई 5.5 घंटे आगे भारत। बताइए, अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, यदि लंदन या ग्रीनविच रेखा पर वर्तमान में 3 बजे हैं तो भारत का समय होगा, बताइए क्या होगा साथियों, भारत का समय होगा 8:30। कितना होगा, 8:30 होगा क्या, होगा। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है भारत, उसके अकॉर्डिंग 8:30। इसी प्रकार ही तो देश का अलग अलग टाइम है, अपन देखते हैं कहीं रात कहीं दिन। ये क्या पृथ्वी गोल गोल जो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती जाती है, और क्या है टाइम भी, समय भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में। आज अपन ने पढ़ लिया क्या, किसके बारे में, भारत की क्षेत्रफल के बारे में और कर्क रेखा के बारे में और भारत का मानक समय रेखा के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। नोट डाउन करते चलेगा, ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। ये जो जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं अपन, हर एक एग्जाम में आप देख लेना, आपके ही नहीं हर एक एग्जाम में आपको ये हेल्पफुल रहेगी। और इस तरीके की ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि आपके एक भी क्वेश्चन आप देखोगे कि हाँ ये अपन के एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पर्सन बैंक भी देंगे इसकी, तो आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।